राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा सुनाएंगे। हम आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र व पावन दिन होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। विजया एकादशी का व्रत करने पर शत्रुओं पर विजय मिलती है। सभी कार्यों से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महात्म्य बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य शत्रुओं से घिरा हुआ हो, उसे कोई राह न दिखाई दे रही हो, ऐसी अवस्था में विजया एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। विजया एकादशी के महात्म्य को संसार में फैलाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान जी ने श्री राम अवतार में विजया एकादशी का व्रत किया था। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताएं। तब भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी सभी जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली है। यह एकादशी तिथि मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वे घायल जटायु के पास पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का पता बताया। उसके बाद वह स्वर्ग सिधार गया। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया। श्री राम जी ने सुग्रीव के वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। तब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दलभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर वग्दलभ्य मुनि बोले, हे राम, आप का आना कैसे हुआ। तब राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुनिवर ने कहा, श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी तथा आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार एक कलश उसके ऊपर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम का या अशोक के पत्ते रखकर श्री विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी से पूजा करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। व्रत धारी विजया एकादशी का व्रत कथा
का पाठ करें। रात्रि में उसी कलश के पास बैठकर रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन कलश का दान करें। हे राम, यदि तुम श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करोगे तुम्हारे विजय अवश्य ही होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वग्धालभ्य मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे दैत्यों पर विजय प्राप्त किए। इस प्रकार से विजया एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। दोस्तों, आप यदि विजया एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं तो आपको व्रत करने का शुभ फल प्राप्त होगा। कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।